ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुनकर पाकिस्तान कांपने लगता है। मुनीर की सेना के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसी ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपनी जो ताकत दिखाई थी वो अद्भुत था और पाकिस्तान के लिए अकल्पनीय। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सैन्य और आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया था। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारतीय लड़ाकू विमानों ने लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया था। वहीं पाकिस्तान ने चीन वाले लड़ाकू विमानों से भारत पर एयर टू एयर मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन वो फुस साबित हुए, किसी काम के नहीं निकले। खैर, जो देश कर्ज के जाल में जकड़ा हुआ हो उसका हाल तो ये होना ही था। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने देश की ताकत और शान भारतीय वायुसेना की, और कैसे भारत एक ऐसा तेज तर्रार और मजबूत हथियार बनाने जा रहा है जिसके बाद फ्रांस से राफेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को और मजबूत बनाने का काम लगातार जारी है। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए नए रक्षा खरीद को लगातार मंजूरी दी जा रही है। वहीं राफेल की बात करें तो भारत ने फ्रांस से इसके लिए अब तक 2 डील की हैं। एयरफोर्स के लिए 36 विमान खरीदने के बाद नेवी के लिए 29 विमान खरीदे जा रहे हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल एक शानदार फाइटर जेट होने के साथ साथ एक बहुत ही महंगा सौदा भी है। दूसरी तरफ अगर आज फ्रांस से डील साइन होती है तो सप्लाई शुरू होने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा। लेकिन तुरंत डील साइन होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन पर जोर दे रही है। यानी कंपनियों को राफेल के पार्ट्स भारत में बनाने होंगे। ये सरकार का मेक इन इंडिया के तहत लिया गया फैसला है। राफेल पर खर्च होने वाला पैसा अगर स्वदेशी परियोजनाओं पर लगाया जाए तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। तेजस MK2 को एक एडवांस 4.5 पीढ़ी का विमान बनाया जा रहा है, जिसे राफेल के बराबर की क्षमता वाला माना जाता है। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये राफेल को टक्कर दे सकता है और इसकी लागत लगभग आधी होगी। विश्लेषकों का तर्क है कि 114 राफेल खरीदने के लिए आवंटित $24 बिलियन के बजट में भारत 250 तक तेजस MK2 विमान बना सकता है, जिससे स्क्वाड्रन की संख्या तुरंत बढ़ जाएगी और अरबों रुपए देश में ही रह जाएगा। तेजस MK2 देसी 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसका प्रोटोटाइप उड़ान अगले साल तक पूरा किया जाएगा। इसकी पहली उड़ान 2027 में होनी है। साल 2029 से 30 तक इसका सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। इसमें एडवांस एवियोनिक्स और उत्तर AESA रडार लगाए जाएंगे। इस तरह राफेल के तहत 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट बनकर तैयार होगा। इससे पहले भारत एक अन्य देसी फाइटर जेट तेजस MK1 का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। अगले कुछ दिनों में इसकी पहली खेप एयरफोर्स को सौंपने की तैयारी चल रही है। भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसका प्रोटोटाइप 2030 तक पूरा करने की योजना है। फिर इसकी ट्रायल उड़ान चलेगी और 2035 तक इसको सेना के हवाले किया जा सकता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी काफी उलझाऊ है। भारत की फाइटर जेट की जरूरत को देखते हुए रूस भी भारत को फाइटर जेट बेचना चाहता है। वो अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57E देना चाहता है। इसके लिए रूस भारत की हर शर्त मानने को तैयार है। ऐसे में सरकार ने देसी फाइटर जेट प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए HAL पर दबाव बढ़ा दिया है। मतलब अब स्वदेशी हथियारों से दुश्मनों को उनकी हद में रखने का वक्त आ गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।